हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अगर हम एक डिजिटल वर्ल्ड कहें तो गलत नहीं होगा। इसके बिना अब हम अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को हम पल भर में इसके ज़रिए पूरा भी कर देते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जब गलत इस्तेमाल होने लगे इस प्लेटफॉर्म का तो जाहिर सी बात है आपको हमको बेहद सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब आप और हम में से कोई भी इसका शिकार बहुत आसानी से या चुटकियों में हो जाए। लेकिन ऐसा हमारे साथ किसी भी कीमत पर ना हो, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे इसमें लोगों का पैसा बहुत आसानी से चुटकियों में सामने वाले को पल भर में बेवकूफ बनाकर लूट लिया जाता है। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वीडियो जो आपकी जान, आपका पैसा, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपसे छूट जाएगा अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम यहाँ पर नाम दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। पढ़कर हो सकता है कि आपने या तो गौर किया हो या फिर इसे नज़रअंदाज किया हो। लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया है तो ऐसा करने की भूल मत करिए, क्योंकि देश में ये मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हाल ही में देश का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बिजनेसमैन को इस स्कैम से बचाया है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या, और ये साइबर ठगी के दूसरे मामलों से अलग कैसे है? क्या ये वाकई बहुत खतरनाक है जिससे बचना बेहद मुश्किल है, या कुछ सावधानी आपको इससे बचा सकती है? हम कहेंगे कि कुछ सावधानी आपको इससे बचा सकती है अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि हमारी टीम के जरिए पूरी रिसर्च इसमें की गई है कि आप कैसे बच सकते हैं। तो हाल ही में कुछ वक्त से डिजिटल अरेस्ट शब्द बार बार यहाँ पर सामने आ रहा है। कई अमीर लोग, कई नामी गिरामी लोग इसका शिकार हो चुके हैं और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनके साथ लाखों करोड़ों रुपए तक की ठगी की वारदात को अंजाम भी दिया जा चुका है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्कैम को लेकर एक चेतावनी जारी की है। ताजा मामला मध्य प्रदेश पुलिस का है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल के एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन को साइबर अपराधियों का शिकार होने से बाल बाल बचाया। आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट? इस तरह के कई साइबर ठगी के मामले अचानक से क्यों बढ़ गए हैं, और इसे रोकने के उपाय क्या हैं? इन सभी सवालों का जवाब अब फौरन यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक तरह का स्कैम है, एक प्रकार का साइबर ठगी आप इसे कह सकते हैं। ये लोगों का शोषण करने के लिए एक और नया खतरनाक तरीका है, क्योंकि आप और हम काफ़ी हद तक अब अलर्ट हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं। हम जानते हैं कि हर किसी को OTP नहीं दिया जाता। हम जानते हैं कि मोबाइल को लॉक करके रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत आसानी से लीक हो जाती है। हम ये भी जानते हैं कि जो मेल हमारे पास आते हैं, हमें उनके पासवर्ड वक्त वक्त पर बदलते रहने चाहिए। बहुत कुछ जो अब हर उम्र के लोग समझ गए हैं। लेकिन जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल उसके दो हिस्से हैं, डिजिटल अरेस्ट और स्कैम या फिर ठगी। इससे पहले कि हम डिजिटल अरेस्ट को समझे, यहां पर यह जानना बेहद जरूरी है कि कानून में इस तरह का कोई शब्द नहीं है। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भ्रामकरण नीति है, एक साजिश है, एक प्लानिंग है। पैसे को ऐंठना है इसका सीधे सीधे मकसद, कि सामने वाली की जेब जो है वो अगर लाखों करोड़ों से भरी हुई है तो चुटकियों में उसके जरिए अपना बैंक बैलेंस भर लिया जाए। इसमें अक्सर देखिए फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल के जरिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का झूठा दावा किया जाता है और सामने वाला डर जाता है। दरअसल मकसद लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना है। इसके बाद पीड़ित शख्स को यह यकीन दिलाया जाता है कि वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और आखिरकार उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से, यानी कि बहुत ही प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत पूरा किया जाता है, जिससे वारदात होने के बाद पीड़ित शख्स कभी भी रिपोर्ट दर्ज ही ना कर सके। मतलब उसे लगे कि वो अपराध उसी का है और फिर वो कानून का सहारा ना ले। ये कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि फंसे हुए
शख्स को धमकी या फिर लालच देकर घंटों तक, कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर भी किया जाता है, जिससे वो घबराहट में अपनी कोई निजी जानकारी दे देता है, जिसका इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से पैसा निकालना, उसके नाम से फर्जी काम करना भी इसमें शामिल है। कैश रकम लेना तो इसमें सबसे पहले शामिल है, क्योंकि मकसद ही यहाँ पर सामने वाले का यही रहता है कि किसी भी तरह से जिसे उसने अपना शिकार बनाया है उससे उसकी जेब खाली करवा दे, उसका अकाउंट खाली करवा दे। इस पूरे स्कैम की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल मैसेज, ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर जो रोज़ाना हमारे और आपके पास आते हैं उससे होती है, जिसमें दावा ये किया जाता है कि पीड़ित जो व्यक्ति है किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद उसे वीडियो या फिर फ़ोन कॉल करके कुछ खास प्रक्रिया से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है और पुष्टि के लिए कई तरह की जानकारियां भी मांगी जाती हैं। ऐसे कॉल करने वाले खुद को पुलिस, नारकोटिक्स, साइबर सेल पुलिस, इनकम टैक्स विभाग से जुड़ा हुआ बताते हैं, सीबीआई अधिकारियों से जुड़ा हुआ बताते हैं और खुद को पेश करते हैं कि हम इस संबंधित विभाग से हैं और हमें पूरी डिटेल हर कीमत पर चाहिए। वो बाकायदा किसी ऑफिस से यूनिफॉर्म में कॉल करते हैं, पूरा माहौल ऐसा बनाते हैं, मतलब एक ऑफिस भी ऐसा होता है जिसमें आपको लगेगा कि ये किसी बहुत बड़े ऑफिसर का कॉल है, लेकिन सच ये होता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा होता है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसके बाद पीड़ित पर गलत आरोप लगाकर उसे बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है, तनाव में लाते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है और दावा किया जाता है कि पूछताछ होने के दौरान उसे वीडियो कॉल पर ही पूरे वक्त में रहना होगा और इस दौरान वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता है जब तक कि उसके दस्तावेज की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती। कितनी बारीकी से अंजाम दिया जाता है। अभी तो ये प्रोसेस होता है ताकि सामने वाले को ये यकीन दिलाया जा सके कि उसके सामने जो है वो वाकई आधिकारिक तौर पर कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और साथ ही किसी ना किसी अपराध को लेकर उससे ये पूरी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। फिर बात क्योंकि पैसों की होती है और पैसों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो सामने वाला खुद अपनी जुबान से यहाँ पर खुलासे के तौर पर कर सकता है। वहाँ तक पहुँचने में भी ये लोग वक्त लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सीधे पैसों की बात की जाएगी तो सामने शक हो सकता है। यहीं पर पीड़ित को बेचैन कर तनाव लाया जाता है, जिसके बाद तमाम जानकारी हासिल की जाती है और उससे मामला शांत करने के लिए बातचीत की जाती है, जिसमें उससे बड़ी रकम देने को कहा जाता है। यानी कि बात मुद्दे तक पहुंचती है, स्कैम तक पहुंचती है। ये पैसे अकाउंट में डलवाए जाते हैं जिनका अपराधियों की पहचान से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता और पैसा भी वहां से फौरन निकालकर ये लोग फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट इंटरनेट के जरिए ब्लैकमेल से कहीं और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ आपकी संवेदनशील जानकारियां भी हासिल कर ली जाती हैं, जो न सिर्फ उसी वक्त बल्कि किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके पासवर्ड, ये सभी शामिल होते हैं। और एक बात और गौर यहाँ पर करिएगा कि हमारे देश में इस तरह के किसी भी तरह की पूछताछ, जांच या गिरफ्तारी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरह के झांसे में दूर दूर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस तरह के मामलों में निजी जानकारी किसी भी कीमत पर ना दी जाए, किसी भी हालत में पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र ना करें और मामले की पूरी जानकारी यहाँ पर पुलिस को दी जानी चाहिए ताकि वक्त रहते आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बच पाएं।